अपनी और अपने घर की ये बात किसी को ना बताएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शास्त्रों में और चाणक्य नीति या अन्य ग्रंथों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने और अपने साथ हो रही इन बातों को तत्काल उत्साहवश या सुखवश या दुखवश समाज में ऐसे ही बांटता रहता है या ऐसे ही बता देता है, कहने का अर्थ है बिना किसी कारण से कहीं ना कहीं उसे दुख का सामना मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से करना ही पड़ता है। ऐसे में आप भी वह व्यक्ति हैं तो आज यह वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम का रहेगा। सबसे पहले देर न करते हुए, वह बात है आपके साथ कोई अनुभव हो रहे हों, भगवान आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या आपके दीपक में फूल या कोई अन्य अनुभव हो रहे हैं, तो उस अनुभव को आप बताइए, परंतु ऐसे इंसान को बताइए जैसे कि आपके गुरु हों या कोई अन्य व्यक्ति जो इन चीज़ों का जानकार हो, आपसे ज़्यादा अधिक क्षमतावान हो या इन चीज़ों पर विश्वास करता हो। सबसे पहले अगर आप सभी के साथ कुछ ऐसे भगवान के अनुभव हो रहे हैं, अनुभूतियाँ हो रही हैं, तो उन चीज़ों को बताइए। बताने की मना नहीं है, परंतु ऐसे स्थान पर कहा जाता है, ऐसी जगह पर बात करनी चाहिए जहाँ पर वह विशेष प्रभाव छोड़ती हो। आप मूर्खों के बीच में कोई भी अपनी ज्ञान की बातें बताएंगे तो कोई इन चीज़ों को विश्वास नहीं करेगा, उल्टा आपको पागल कह दिया जाएगा या कई तरह से आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि अपनी यह बात जो है ऐसे व्यक्ति को बताइए जो विश्वसनीय हो या आपकी बातों में विश्वास करता हो, गुरुजन हो या ऐसे व्यक्ति जो इन चीज़ों के जानकार हो। तब जो है भगवान के अनुभवों को बताइएगा। होता क्या है कि कई बार अनुभव होते हैं, वह मजाक करते हैं, पीठ पीछे आपके कुल देवी देवता या जिसके भी आपको अनुभव हो रहे हों बातें करते हैं, आपको हंसी का पात्र बनाते हैं। इसके द्वारा कहीं ना कहीं पूजा का फल खंडित होता है या आपको जो अनुभव हो रहे होते हैं वह क्षीण होते चले जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर ही यह बात आप बताइएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी ना बताएं जिससे आप हंसी के पात्र बने, समाज में आपका मजाक उड़े, आपके और आपके इष्ट देव का। सबसे पहली बात। दूसरे स्थान पर आता है आपके घर में कितना धन आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, या आपके बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। कहने का अर्थ है आपके बच्चे किसी चीज़ में अव्वल हों, क्लास में पढ़ने में मन लगाते हों, आपके पास बहुत अच्छा धन आ रहा हो। धन भी ऐसा स्थान कहा गया है जिसे जो है हमेशा छुपा कर रखना चाहिए अपने बच्चों से। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है जब तक बच्चे इस काबिल ना हो जाएं कि वह थोड़ा सा अपने आप कमाने लग जाएं, तब जो है उन्हें बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि धन संबंधी बातें उन्हें ना बताएं, क्योंकि वह पढ़ने में मन ही नहीं लगाएं। उन्हें पता है माता पिता का कमाया हुआ इतना धन है कि अब हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में धन संपत्ति की बातें कभी भी अपने घर परिवार की सोच समझ के बताइएगा। जो दूसरे स्थान पर कह रही हूँ कि अपने बच्चों के किसी भी तरह से स्पोर्ट्स में वह अव्वल हो, पढ़ाई में वह बहुत अच्छा मन लगाता हो, किसी भी कार्य में मन, ऐसी चीज़ें भी समाज में या औरतों के बीच में सोच समझ कर बतानी चाहिए। धन संपदा आपके पास है, खुद वह दिखेगी। आपके बच्चे जो हैं पढ़ने में होशियार हैं तो वह बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे, वह खुद दिख जाएंगे। कहने का अर्थ है खुद से उन्हें बातें पता चलती हैं तो वह सामान्य है, पता चलनी ही है, परंतु आप अपनी तरफ से उसे बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से नज़र दोष लगता है, कहीं ना कहीं हाई लगती है। कई बार आपने सुना होगा यह चीज़ें बहुत अधिक विश्वसनीय होती हैं। आपने सुना होगा बाप रे उसके पास कितना धन है, देखिए उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में अव्वल है, देखिए उनका कितना अच्छा है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर किसी न किसी कारण से स्वास्थ्य संबंधी या कोई बिना कोई प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। तो यह चीज़ें ध्यान सोच समझ कर किसी के सामने कहिएगा। इसके साथ ही अगले स्थान पर आता है घर में दुख सुख और कई तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ, बच्चों की छोटी छोटी मनमुटाव चलता हो, पति पत्नी का मनमुटाव चलता हो, देवरानी जेठानी, सास ससुर या किसी का भी। यह चीज़ें समाज में कहने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि होता क्या है उस समय तो हम जोश से कह देते हैं, उत्साहवश कह देते हैं, परंतु पीठ पीछे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मजाक हो रहा होता है। इससे मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि में जो है बहुत अधिक असर होता है। कोई भी बात हो सोच समझकर, थोड़ा सा धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर उस चीज़ को सोच समझकर कहिए, फिर देखिएगा वह चीज़ जो है तत्काल जो है समाप्त। कहने का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या कोई बात हो रही हो समाज में, कहने से पहले 100 बार सोचे। वह टाइम या लड़ाई झगड़ा तो शांत हो जाएगा, परंतु आपकी कही हुई बात हमेशा रहेगी। इसके साथ ही आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, कहने का अर्थ है किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप कोर्स कर रहे हैं,
या स्वयं को तैयार कर रहे हैं, या सामान्य तौर पर महिलाएं पतला होना चाहती हैं या अपने आप को मेंटेन करना चाहती हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं, तो बस वह समाज में हंसी मजाक का पात्र। देखिए वह ऐसा कह रही थी और देखिए आज जैसी की तैसी। कहने का अर्थ है अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है बहुत सोच समझ कर लोगों को बताइएगा, वह चीज़ हो जाएगी तो स्वयं दिख जाएगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। हर हर महादेव, जय माता दी।